नमस्कार, राम राम, जय केदारनाथ। दर्शकों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें। दर्शकों, आज हम आपको श्री केदारनाथ से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी देने जा रहे हैं। दर्शकों, केदारनाथ यात्रा में वैसे तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई पैदल यात्रियों को यहाँ की चढ़ाई के कारण होती है। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पुराना रास्ता रामबाड़ा से बदलकर नया रास्ता बनाया गया है। वर्ष 2013 की आपदा से पहले गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी जहां 16 किलोमीटर बताई जाती थी, लेकिन नया रास्ता बनने के बाद दूरी बढ़ गई, चढ़ाई भी बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद अभी भी केदारनाथ से गौरीकुंड की दूरी 16 किलोमीटर ही बताई जाती है, जो पूर्णतः गलत है। रामबाड़ा से नया रास्ता पहले से ज्यादा लंबा है। कई लोगों ने यहां पर अनुभव भी किया है और कई लोगों ने इस पर रिसर्च भी किया, जिससे यह साफ पता चलता है कि गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 21 से 22 किलोमीटर ही होगी। वैसे 21 से 22 किलोमीटर की दूरी सुनने में तो ज्यादा है, पर शिव भक्तों के लिए यह दूरी कुछ भी नहीं है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए इस समय बारिश को छोड़कर और कोई भी खास दिक्कत नहीं है। बारिश क्योंकि यहां पर कभी भी हो जाती है और इस समय यात्रियों की भीड़ सीमित हो गई है। एक दिन में जहां पहले 30 से 35 हजार यात्री आ रहे थे, वो अब 15 से 20 हजार की संख्या में ही सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में यहां पर रुकने, आने जाने में और बाबा केदार के दर्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रही। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ सबसे ऊपर स्थान रखते हैं और केदारनाथ को सबसे खास बनाता है केदारनाथ धाम का हिमालय क्षेत्र में होना। दूर दूर से यहां आने वाले यात्री यहां की प्राकृतिक सौंदर्यता को देखकर खो जाते हैं। केदारनाथ धाम का मौसम कभी भी बदल जाता है और कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। यहां पर ऊपर की तरफ मौजूद ग्लेशियर से ठंडी हवा और केदारनाथ में खिली हुई धूप मिलकर केदारनाथ में लगभग हर रोज ही बारिश का कारण बनती है। सुबह धूप खिलती है और दोपहर होते होते बादल और फिर शाम तक में बारिश हो जाती है, पर यह बारिश 1 या 2 घंटे में खत्म हो जाती है। इसलिए जो यात्री यात्रा पर आ रहे हैं तो सारी तैयारी कर ही यात्रा पर आएं। मौसम की जानकारी जुटा लें और भीगने से बचने के लिए ठंड से बचने के उपाय जरूर कर लें। जूता ऐसा सेलेक्ट करें जो बारिश के पानी में आपका साथ दे सके। कैनवास और फैब्रिक से बने जूते भीग जाते हैं और ज्यादा देर तक भींगा जूता पहन और चढ़ाई चढ़ने के कारण कई तरह की दिक्कत हो जाती है। तो आपका बैकपैक ऐसा हो जो वाटरप्रूफ हो, रेनकोट अवश्य लें, जूता बारिश में पहनने योग्य हो और चढ़ाई में चढ़ने के लिए छड़ी भी अवश्य लें। अगर आप भी केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो देर किस बात की, आप भी केदारनाथ की यात्रा के लिए निकलें और इन सारी बातों का ध्यान रखें। जय बाबा, जय केदारनाथ।